जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी बोले, सहस्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल एक प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार हजारों जन्म के पाप प्रबोधनी एकादशी के दिन जागरण करने से भस्म हो जाते हैं। हे मुनि, अब तक प्रबोधनी एकादशी के पाप नाशक, पुष्टिवर्धक और मुक्तिदायक महात्म को सुनिए। सब तीर्थों और समस्त दानों से जो फल मिलता है, उससे करोड़ों गुना फल ज्यादा प्रबोधनी एकादशी में जागरण से मिलता है। भगवान मधुसूदन किसी भी यज्ञ, दान, तीर्थ सेवन आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कार्तिक मास से शास्त्र और कथाओं के प्रवचन कहने और सुनने से होते हैं। जो मनुष्य जागरण की रात्रि में भगवान के लिए कपूर का दीपक जलाता है, उसे करोड़ों कपिला गाय का दान का फल मिलता है। जो कपूर से आरती करते हैं, वे अपने 10,000 कुलों के साथ मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति हरि मंदिर में धूप कपूर युक्त धूप जलाता है, विष्णु दही दूध घी जल से स्नान रात्रि जागरण करता है, वह मुक्ति को पाता है। दिव्य वस्त्रों का दान करता है और उन वस्त्रों में सूत की संख्या के बराबर उतने मनवंतर तक वह स्वर्ग में रहता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा भक्ति से श्री विष्णु को जगाना चाहिए। नृत्य गीत वाद्य देवों का गायन, वीणा वादन, पुराण श्रवण, वासुदेव की कथा, स्तोत्र, धूप दीप नैवेद्य द्वारा हरि की पूजा करें और ये कहें, हे जगनिवास ब्रह्मा इंद्र रुद्र अग्नि कुबेर सूर्य चंद्रमा आदि आपके चरणों में वंदन करते हैं। हे प्रभु, आप मंत्र के प्रभाव से सुख पूर्वक जगें। हे जगतपति, आप निद्रा को त्याग कर उठें। आपके सोने से संसार सो जाता है और आपके जागने से जागता है। बादलों के चले जाने पर दिशाएं निर्मल हो गई हैं। हे प्रभु, आप शरद ऋतु के पुष्पों को स्वीकार करें। हे विष्णु, आपके जागने पर ही यही सभी क्रियाएं कार्यरत होती हैं। क्षीर समुद्र में शयन करने वाले अनंत भगवान जब शयन करते हैं, करवट लेते हैं तथा जागते हैं, उस समय वे गरुड़ वाहन भगवान व्रत रखने वालों को अब भी मत फल प्रदान करते हैं। एकादशी की रात्रि में शयन, दिन में उत्थापन और संध्या के समय करवट दिलाने का कार्य विष्णु भक्तों को करना चाहिए और प्रार्थना करते समय कहना चाहिए, हे देव, मैंने आपका व्रत किया है। उसकी सभी त्रुटियां आपकी कृपा से पूर्णता को प्राप्त करें। इस दिन जागरण, गायन, वादन और नृत्य हरि को बहुत प्रिय हैं। ये मुनि, अब मैं फिर से आपको भीष्म पंचक व्रत के विषय में बताता हूँ। मैंने हजारों वर्षों तक भगवान जनार्दन की पूजा की थी, तब मुझे समस्त यज्ञों का फल देने वाले इस व्रत की जानकारी हुई। मैंने भृगु को, और भृगु ने शुक्राचार्य से कहा। इसी प्रकार ये परंपरा चली आ रही है। इस 5 दिन व्रत को एकादशी से आरंभ करना चाहिए। व्रती मनुष्य को विधि पूर्वक देवता आदि का तर्पण करके धुले वस्त्र पहनकर मौन और जितेंद्रिय रहते हुए श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। 5 दिन तक पृथ्वी में शयन करना चाहिए। अखंड दीपक जलाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर अर्घ्य देना चाहिए। तिल जौ खीर से हवन करके ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण करें। 5 दिन तक विशेष विधि से स्नान पूजन करें। पहले दिन कमलों से, अब वो बताते हैं कि हमने क्या क्या करना है। अब पहले कहते हैं, पहले दिन कमलों से चरणों की पूजा करें, दूसरे दिन बेलपत्रों से घुटनों की, तीसरे दिन तुलसी से नाभि की, चौथे दिन जाति पूजों से कंधों की, 5वें दिन मालती के फूलों से मस्तक की। इन फूलों से पहले दिन दूसरे दिन किस फूलों से करनी चाहिए उसका वर्णन है। दूसरे दिन एकादशी के बाद ये वही बताया गया जो 5 ब्राह्मणों ने मुनि के कहने पर आचमन किया था। एकादशी के दिन पूजा के बाद गोबर पान, द्वादशी के दिन गौ का मूत्र, त्रयोदशी के दिन गौ का दूध, चौथे दिन
गो का घी, पूर्णिमा को गो की दही। जैसे वो 5 ब्राह्मणों ने आचमन किए, वही आचमन यहाँ बताया गया। एकादशी के दिन क्या दान, अब दान का बताया। एकादशी के दिन स्वर्ण दान, द्वादशी के दिन गो का दीप, त्रयोदशी के दिन गो का दान, चतुर्थी के दिन घी और खीर, पूर्णिमा के दिन सफेद और काले तिलों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से आंवले की वृक्ष की छाया में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से हंस ब्राह्मण को युधिष्ठिर राजा बना। दिनों में 5 दिनों में प्रतिदिन भीष्म को अंजलि देनी चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्तम भीष्म हम आपको अर्घ देते हैं। ये वेगाद्र पद गोत्र सांकृति प्रवर संतानहीन भीष्म को मैं जलांजलि देता हूँ। सत्यव्रती पवित्र गंगा के पुत्र महात्मा तथा आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। ये बोल के 5 दिन भीष्म को अर्घ देना चाहिए, उनको सत्कार करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से वर्ष भर में किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। उक्त मंत्रों द्वारा सभी वर्ण के लोगों को तर्पण करना चाहिए तथा प्रतिपदा के दिन ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रती स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से मुक्ति उनके हाथ में रहती है। जय श्री कृष्ण।